दोस्तों, कला मार्ट्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हालांकि आप सभी जानते हैं कि क्लास 12 की यानी कि 12वीं की जो हिंदी है, तो क्लास 12 की 12वीं की हिंदी में जो हमारा 5वां लेसन है, 100 मार्क्स का जो हिंदी है, उस हिंदी में हमारा 5वां लेसन है कवित। 5वां लेसन का क्या नाम है? कवित है। और आप जानते हैं कि कवित के लेखक भूषण है, यानी कि कवित के जो कवि है, यानी कि कवित किसके द्वारा लिखा गया है? भूषण के द्वारा लिखा गया है। और मैं आपको बता दूं कि भूषण रीति काल की कवि है। भूषण किस काल की कवि है? रीति काल की कवि है भूषण। और जैसे कि देखिए, भूषण रीति काल की कवि है। जैसे कि आप देखिएगा, आपकी किताब में कौन कवि किस काल के हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में, जायसी पर से पढ़ाया था तुलसीदास के बारे में, तुलसीदास पर से मैंने आपको पढ़ाया था सूरदास के बारे में, और सूरदास पर से पढ़ाया था नाभादास के बारे में। तो ये चारों भक्ति काल की कवि है। ये चारों किस काल की कवि है? भक्ति काल की कवि है। जैसे जायसी भक्ति काल की कवि है, तुलसीदास जी भक्ति काल की कवि है, सूरदास जी भक्ति काल की कवि है, नाभादास जी किस काल की कवि है? भक्ति काल की कवि है। उसी प्रकार से अगर आप देखिएगा भूषण को, तो भूषण रीति काल की कवि है। भूषण किस काल के कवि आते हैं? रीति काल के कवि आते हैं। और रीति काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, रीति सिद्ध में, रीति बद्ध में और रीति मुक्त में। लेकिन अगर आप भूषण को देखिएगा तो भूषण रीति काल में रीति बद्ध काव्य धारा की कवि है। भूषण रीति काल में किस काव्य धारा के कवि के रूप में जाने जाते हैं? रीतिबद्ध काव्य धारा के रूप में जाने जाते हैं। और आप देखिएगा कि हिंदी साहित्य में रीति काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। यानी कि रीति काल में जितने भी कवि हुए सभी ने श्रृंगार रस का वर्णन किया है। जैसे बिहारी हुए, मतीराम हुए, चिंतामणि हुए, देव हुए, सभी ने श्रृंगार रस का वर्णन किया। लेकिन भूषण के बारे में आप ये देखिएगा कि भूषण जो है, जो भूषण रीति काल के अन्य कवियों से थोड़ा अलग है, यानी कि हट करके है। तो क्यों? क्योंकि आप जानते हैं भूषण ही रीति काल में एकमात्र ऐसे कवि है जो वीर रस का वर्णन करते हैं। यानी कि वीर रस में अपनी कविताओं की रचना करने वाले एकमात्र कवि के रूप में किसको जाना जाता है? भूषण को जाना जाता है। तो भूषण रीति काल में वीर रस के एकमात्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो भूषण वीर रस के कवि है रीति काल में। और आप ये जान जाइए कि भूषण के जन्म के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में तिकवापुर, यानी कि भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में तिकवापुर, जो कानपुर उत्तर प्रदेश में है। तो भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में तिकवापुर, कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। और अगर भूषण की मृत्यु देखिएगा तो भूषण का मृत्यु 1715 ईस्वी में हुआ था। भूषण का मृत्यु कब हुआ? 1715 में। भूषण के पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। भूषण के पिता का क्या नाम था? भूषण के पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। और देखिए, भूषण का मूल नाम क्या था, यानी कि भूषण कवि का वास्तविक नाम क्या था, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन भूषण को भूषण का उपाधि दिया गया, मतलब भूषण को उपनाम दिया गया भूषण। और भूषण को भूषण उपाधि किसने दिया? तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह, मतलब चित्रकूट के एक सोलंकी राजा रुद्र शाह थे। तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने भूषण को कवि भूषण का उपाधि दिया। भूषण को किसका उपाधि दिया? कवि भूषण की उपाधि दिया। तो मान लीजिए, अगर आपसे कोई आदमी अगर ये प्रश्न पूछता है कि भूषण को उपाधि किसने दिया, तो आप बताइएगा कि भूषण को उपाधि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने, मतलब चित्रकूट के जो सोलंकी राजा रुद्र शाह थे, उसने क्या किया? भूषण को उपाधि दिया। अब देखिए, भूषण किसके दरबार में थे? तो मैं आपको बता दूं कि आप मराठा साम्राज्य में शिवाजी का नाम सुने होंगे। तो शिवाजी के दरबार में भूषण थे, अर्थात भूषण के आश्रयदाता कौन थे? तो महाराज शिवाजी थे। फिर शिवाजी के अलावा देखिएगा, शिवाजी के पुत्र साहू जी, यानी कि शिवाजी के पुत्र साहू जी थे, उसके दरबार में भी कुछ समय तक भूषण रहे थे। और पन्ना नरेश, यानी कि पन्ना नरेश बुंदेला राजा जो थे, बुंदेल राजा छत्रसाल, तो छत्रसाल के दरबार में भी भूषण थे। तो अगर भूषण की आश्रयदाता की बात कीजिएगा कि भूषण किन के मतलब राजाओं के दरबार में थे, तो भूषण शिवाजी के मतलब दरबार में थे। भूषण का आश्रयदाता महाराज शिवाजी थे। और भूषण ने अपने कविताओं के माध्यम से शिवाजी की वीरता का भी वर्णन किया है। क्योंकि भूषण का जब आप शिवराज भूषण का एक किताब है शिवराज भूषण, जब आप शिवराज भूषण को पढ़ोगे या शिवा बावनी के पढ़ोगे, तो शिवराज भूषण और शिवा बावनी, ये 2 किताब में भूषण ने महाराज शिवाजी की वीरता का वर्णन किया है। क्यों? क्योंकि भूषण शिवाजी के दरबारी कवि थे, शिवाजी के आश्रयदाता, मतलब शिवाजी उनके आश्रयदाता थे। तो भूषण ने शिवाजी का वर्णन किया। शिवाजी का पुत्र साहू जी भी उनके आश्रयदाता थे। और छत्रसाल नरेश जो थे, मतलब आप जानते हैं, मतलब ये छत्रसाल जो थे, मतलब बुंदेला के राजा छत्रसाल,
तो उनके दरबार में थे। तो भूषण ने छत्रसाल दसन यानी कि भूषण ने महाराज छत्रसाल की वीरता का वर्णन करने के लिए, भूषण ने महाराज छत्रसाल की गुणगान करने के लिए किताब कौन सा लिखा? छत्रसाल दसन। तो भूषण ने, अब आप देखिए भूषण का विशेष क्या है। तो भूषण मैंने आपको बताया शुरू में कि भूषण रीति काल के कवि हैं और रीति काल में एकमात्र वीर रस के कवि हैं। अगर आपसे पूछे कि भूषण किस काल के कवि है तो आप बताओगे भूषण रीति काल के कवि है। और रीति काल में भी किस रस के कवि जाने जाते हैं? तो भूषण रीति काल में वीर रस के कवि जाने जाते हैं। तो रीति काल में एक प्रसिद्ध कवि हुए। रीति काल में जो दो कवि थे, एक कवि का नाम था चिंतामणि त्रिपाठी। क्या नाम था उसका? चिंतामणि त्रिपाठी। और एक कवि था मतीराम। कौन था? एक मतीराम। तो आप देखिएगा कि रीति काल में जो चिंतामणि त्रिपाठी या मतीराम हुए, तो भूषण मतीराम और चिंतामणि त्रिपाठी के भाई थे। भूषण कौन थे? मतीराम और चिंतामणि त्रिपाठी के भाई थे। यानी कि भूषण तीन भाई थे। एक भूषण था, एक चिंतामणि त्रिपाठी था और एक मतीराम था। ये तीनों भाई रीति काल के कवि माने जाते हैं। अब भूषण की रचना को देखिए कि भूषण ने कौन कौन सा किताबों का रचना किया, मतलब भूषण का रचना क्या क्या है। तो सबसे पहले शिवराज भूषण, मैंने आपको बताया कि शिवराज भूषण में भूषण ने किसका वर्णन किया है? शिवाजी, महाराज शिवाजी की वीरता का, प्रशस्ति का वर्णन किया है। तो भूषण का सबसे पहली रचना शिवराज भूषण है जो 384 छंद में, शिवराज भूषण में देखिएगा तो 384 छंद है और 105 अलंकार में भूषण ने, शिवराज भूषण में महाराज शिवाजी की वीरता का बखान किया है। शिवा बावनी, शिवा बावनी में 52 मुक्तक पाया जाता है। अगर आप शिवा बावनी में देखिएगा तो 52 मुक्तकों में भूषण ने मतलब छत्रपति शिवाजी की वीरता का वर्णन किया है। तो भूषण दो किताब, ध्यान दीजिएगा, एक किताब शिवराज भूषण और एक किताब शिवा बावनी। शिवराज भूषण में भी भूषण ने किसकी वीरता का वर्णन किया? शिवाजी की वीरता का वर्णन किया, शिवाजी की वीरता का बखान किया। और शिवा बावनी में भी भूषण ने क्या किया है? शिवाजी की वीरता का बखान किया है। और एक किताब है छत्रसाल दसन। भूषण का तीसरी रचना कौन सी है? छत्रसाल दसन। तो मैं आपको बताया था कि बुंदेला नरेश जो छत्रसाल थे, यानी कि बुंदेला के जो राजा थे छत्रसाल, तो भूषण छत्रसाल के भी दरबार में थे। तो भूषण ने जो अपना एक रचना किया छत्रसाल दशक, तो छत्रसाल दशक देखिएगा तो 10 छंदों का ये रचना है। छत्रसाल दशक कितने छंदों का रचना है? 10 छंदों का रचना है। और छत्रसाल दशक में भूषण ने महाराज छत्रसाल की वीरता का बखान किया है। और इसके अलावा भूषण की 3 और रचना मानी जाती है। तो भूषण की जो 3 और रचना मानी जाती है, जैसे एक रचना है भूषण हजारा है, भूषण उल्लास है और भूषण मतलब उल्लास और एक दूसर उल्लास है। तो भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूसर उल्लास, ये 3 रचना भूषण का और माना जाता है। और आप देखिएगा ये जो 3 रचना है ये अप्राप्य है, यानी कि प्राप्त नहीं हुआ है। तो बच्चों अब कई बार प्रश्न बनता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन ये बनता है कि भूषण जो है, जो भूषण रीति काल के अन्य कवियों से कैसे अलग है। यानी कि रीति काल में जो बहुत सारे कवि हुए, तो रीति काल के अन्य कवियों से भूषण कैसे अलग है। तो मैं आपको बता दूं कि रीति काल में जितने भी कवि हैं, रीति काल के जितने भी कवि हुए, सबने अपना कविता किस रस में लिखा? श्रृंगार रस में लिखा। किस रस में लिखा? श्रृंगार रस में। तो रीति काल के अधिकतर कवियों ने अपनी रचनाओं को श्रृंगार रस में जहां पर लिखा, वहीं पर भूषण ही एकमात्र ऐसे कवि है जिसने श्रृंगार रस में अपने कविता को न लिख करके किस रस में लिखा? वीर रस में लिखा। यानी कि रीति काल के दूसरे कवियों की रचनाओं को आप देखोगे तो उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता पाई जाती है, लेकिन आप भूषण की किताब को पढ़िएगा, भूषण की रचनाओं को पढ़िएगा तो भूषण की रचना में वीर रस की प्रधानता पाई जाती है, क्योंकि शिवाजी की वीरता का वर्णन करता है, महाराज छत्रसाल की वीरता का वर्णन करता है। तो रीति काल के अन्य कवियों से भूषण इसीलिए अलग है क्योंकि रीति काल के बहुत सारे कवि श्रृंगार रस का वर्णन करते हैं, लेकिन भूषण ही एकमात्र ऐसे कवि हैं जो किस रस का वर्णन करते हैं? वीर रस का वर्णन करते हैं। किस काल में? रीति काल में। तो एक बार रिवीजन कर देता हूँ, 2 मिनट देख लीजिए कि कवित्व के लेखक कौन है? भूषण है। कवित्व के लेखक कौन है? भूषण है। भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? तो भूषण रीति काल के कवि माने जाते हैं। और रीति काल में किस काव्य धारा के कवि हैं? तो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। और भूषण किस रस के कवि हैं? तो वीर रस के कवि हैं। भूषण ने अपनी कविता की रचना किस रस में किया? वीर रस में किया। हम आपको बताए थे जायसी, तुलसीदास जी, सूरदास जी और नाभादास जी, ये चारों कवि भक्ति काल के हैं। किस काल के हैं? भक्ति काल के। लेकिन भूषण किस काल के हैं? रीति काल के। भूषण का जन्म 1613 तिकवापुर उत्तर प्रदेश कानपुर में हुआ था। भूषण का मृत्यु 1715 ईस्वी में हुआ। भूषण के पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। भूषण का उपनाम देखिएगा तो भूषण है। और भूषण नाम इसको किसने दिया? मैं आपको बताया था कि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने, ध्यान दीजिए, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इसे किसका उपाधि दिया? भूषण का उपाधि दिया।
भूषण के आश्रयदाता कौन थे? तो महाराज शिवाजी थे। शिवाजी के पुत्र साहू जी थे और बुंदेला नरेश छत्रसाल थे जिसके दरबार में भूषण रहते थे। अब भूषण रीतिकाल के दो कवि मैं आपको बताया हूँ, एक चिंतामणि त्रिपाठी और एक मतीराम, ये दोनों किसके भाई थे? भूषण के भाई थे। किसके भाई थे? भूषण के भाई। भूषण की रचना देखिएगा तो क्या है? तो शिवराज भूषण है, शिवा बावनी है, छत्रसाल दशक है और भूषण हजारा है, दूषण हजारा है, भूषण उल्लास है। ये सब भूषण की रचना मानी जाती है। जानते हैं एक संदर्भ है, एक बार महाराज शिवाजी ने भूषण की पालकी को कंधा दिया था तो इस पर भूषण ने कहा था कि शिवा के बखानों की बखानों छत्रसाल को, यानी कि शिवा को बखानों की बखानों छत्रसाल को, अर्थात मैं महाराज शिवाजी की बखान करूं या महाराज छत्रसाल का बखान करूं। ये दोनों राजा भूषण को काफी प्रेम करते थे। चलिए तो अब भूषण के पहला पद को हम लोग देखेंगे। पहला पद तो दोस्तों, हालांकि हम लोग इससे पहले भूषण के बारे में पढ़े थे और अभी मैं आपको भूषण का पहला कवित्व पढ़ाऊंगा। देखिए आपके पाठ्य पुस्तक में कवित्व में भूषण के दो पद लगे, यानी कि भूषण के दो कवित्व हैं। पहला जो कवित्व देखिएगा उसमें भूषण ने शिवाजी की वीरता का बखान किया है, यानी कि जो पहला कवित्व है इसमें भूषण ने महाराज शिवाजी की वीरता का बखान किया है। और मैं आपको बता दूं कि इस कवित्व में जो भूषण ने शिवाजी की वीरता का बखान किया हुआ कैसे किया आप देखिए। पहला क्या बोलता है? इंद्र जिमी जम्भ पर, इंद्र जिमी जम्भ पर। देखिए जिमी का अर्थ होता है जैसे, जिमी का अर्थ क्या होता है? जैसे, और जम्भ का अर्थ होता है यम। क्या होता है? यम। तो इंद्र जिमी जम्भ पर, और बारव का अर्थ होता है बारवाग्नि। देखिए बारवाग्नि होता है समुद्र की अग्नि। बारवाग्नि को किसको बोलते हैं? समुद्र की अग्नि। तो बारवाग्नि का अर्थ हुआ समुद्र की अग्नि। और अम्ब का अर्थ होता है पानी। अम्ब का अर्थ क्या होता है? पानी। तो देखिए इस पंक्ति का क्या अर्थ हुआ? इस पंक्ति का अर्थ क्या हुआ जरा देखिएगा मेरी बात को। इंद्र जिमी जम्भ पे, जिमी मतलब जैसे, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जैसे इंद्र का, जिमी मतलब जैसे, जैसे इंद्र का किस पर अधिकार है? यम पर अधिकार है। इंद्र जिमी जम्भ पे, जिमी मतलब जैसे, जैसे इंद्र का किस पर अधिकार है? जम पर, जम पर यानी कि यम पर अधिकार है। और देखिए आगे क्या बोलता है? बारव जो अम्ब पे, बारव मतलब समुद्र की अग्नि, बारवग्नि, जैसे समुद्र की अग्नि का, बारवग्नि का किस पर अधिकार है? अम्ब यानी कि पानी पर अधिकार है। किस पर अधिकार है? पानी पर। तो इस पंक्ति का अर्थ ये हुआ कि इंद्र जिमी जम्भ पर, जैसे इंद्र का यम पर अधिकार है, और बारव जो अम्ब पर, जैसे बारवाग्नि यानी कि समुद्र की अग्नि का किस पर अधिकार है? पानी पर अधिकार है। अब आगे देखिए, रावण सदम्भ पर, सदम्भ का अर्थ होता है दम्भ से भरा हुआ, दम्भ से भरा हुआ यानी कि घमंड से भरा हुआ, अहम से भरा हुआ। और रघुकुल राज यहाँ पर भगवान राम को कहा गया है। किसको कहा गया है? राम को। तो अब देखिएगा कि रावण सदम्भ पर, रावण सदम्भ पर यानी कि सदम्भ यानी कि दम्भ से भरा हुआ रावण पे, यानी कि अहम से भरा हुआ रावण पर रघुकुल राज है। किसका राज है? रघुकुल राज यानी कि भगवान श्री राम का क्या है? राज है। अब आगे देखिए, पौन बारी बाह पर, पौन बारी बाह पर। देखिए यहाँ पर पौन का मतलब होता है हवा, पौन का मतलब क्या हुआ? हवा। और बारी बाह का अर्थ हुआ बादल, बारी बाह का अर्थ क्या हुआ? बादल। तो आप जानते हैं कि हवा का किस पर अधिकार है? मतलब बादल पर अधिकार है, क्योंकि आप जानते होंगे कि कितना भी बादल लगा हो, कितना भी मेघ लगा हो, कितना भी बादल लगा हो, कितना भी मेघ लगा हो, लेकिन जब हवा बहती है तो वह बादल क्या होता है? छट जाता है। तो यही बोलता है कि पौन बारी बाह पर, यानी कि पौन मतलब हवा, हवा का किस पर अधिकार है? बारी बाह पर, यानी कि हवा का अधिकार किस पे है? बादल पे अधिकार है। अब देखिए शंभु रतिनाथ पे, शंभु का अर्थ हुआ भगवान शिव, शंभु का अर्थ क्या हुआ? शिव यानी कि शंकर। और रतिनाथ, रतिनाथ बोलते हैं कामदेव को, रतिनाथ किसको बोलते हैं? कामदेव को रतिनाथ कहा जाता है, मतलब रति का जो पति है वह कामदेव है। तो बोलता है कि शंभु रतिनाथ पर, शंभु यानी कि भगवान शंकर का किस पर अधिकार है? तो रतिनाथ पर अर्थात कामदेव पर अधिकार है। आप जानते होंगे कि जब भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे तो कामदेव उनकी तपस्या को जब भंग करने के लिए आए तो भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव जल करके क्या हो गया? भस्म हो गया। तो यही बोल रहे हैं कवि भूषण कि शंभु रतिनाथ पर, यानी कि शंभु रतिनाथ पर, यानी कि शंभु का यानी कि भगवान शिव का अधिकार किस पे है? रतिनाथ पे, अर्थात कामदेव पर किसका अधिकार है? भगवान शिव का अधिकार है। अब आगे देखिए, ज्यों सहस्त्र बाहु पर, सहस्त्र बाहु मतलब एक राजा था, सहस्त्र बाहु हजारों भुजाओं वाले राजा, राम द्विजराज, यहाँ पर राम द्विजराज परशुराम को कहा गया है।
राम द्विजराज किसको कहा गया है? परशुराम को कहा गया है। तो कवि यहाँ पर बोलते हैं कि जो सहस्त्र बाहु पर, उसी प्रकार से सहस्त्र बाहु यानी कि हजारों भुजाओं वाले राजा पे राम द्विजराज है। किसका अधिकार है? राम द्विजराज अर्थात परशुराम का अधिकार है। अब देखिए, दावा द्रुम दंड पर, दावा का अर्थ होता है दावाग्नि। आप जानते होंगे कि दावाग्नि का मतलब होता है जंगल की आग। दावाग्नि मतलब जंगल की आग। तो देखिए, दावाग्नि का अर्थ होता है जंगल की आग। तो दावा द्रुमदंड, द्रुमदंड मतलब होता है वृक्ष की टहनी। द्रुमदंड मतलब क्या होता है? वृक्ष की टहनियां यहाँ पर हो गया, ध्यान दीजिए, वृक्ष की टहनियां। तो दावा द्रुमदंड पर, दावा मतलब जंगल की अग्नि का। आप जानते हैं जब जंगल में आग लगता है तो वृक्ष की पूरी टहनियां को जला करके नष्ट कर देता है। तो वही बोलता है कि दावा द्रुमदंड पर अर्थात जंगल की आग का, दावाग्नि का किस पर अधिकार है? द्रुमदंड अर्थात जंगल के आग की मतलब जंगल के टहनियों पर अधिकार है, वृक्ष के टहनियों पर अधिकार है। उसी प्रकार बोलता है चीता मृग झुंड पे, चीता मृग झुंड पे यानी कि चीता का अधिकार किस पे है? मृगों के झुंड पे यानी कि हिरणों के झुंड पे किसका अधिकार है? चीता का अधिकार है। अब आप देखिए, भूषण बितुंड पर, बितुंड मतलब होता है हाथियों के समूह। तो भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज है, यहाँ पर मृगराज का अर्थ हुआ पशुओं के राजा शेर। पशुओं के राजा कौन हुआ? सिंह हुआ। तो सिंह को मृगराज बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, सिंह को क्या कहा गया? मृगराज कहा गया। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि भूषण बितुंड पर, उसी प्रकार से हाथियों के समूह पर जैसे मृगराज है, यानी कि हाथियों के समूह पर जैसे किसका अधिकार है? मृगराज यानी कि पशुओं की राजा शेर का अधिकार है, पशुओं के राजा सिंह का अधिकार है। किसका? हाथियों के समूह पे। अब आगे देखिए, तेजतम अंश पर, तेज मतलब होता है प्रकाश, तेज मतलब क्या होता है? प्रकाश। और तम मतलब होता है अंधेरा, तम मतलब क्या होता है? अंधेरा। तो कवि बोलते हैं ना कि तेजतम अंश पर, यानी कि तेज का यानी कि प्रकाश का किस पर अधिकार है? तम पर अधिकार है, अर्थात प्रकाश का अंधकार पर अधिकार है। और बोलता है कान्ह जिमी कंस पे। अरे भाई देखो, कान्ह जिमी कंस पे, कान्ह मतलब कन्हैया और जिमी मतलब जैसे। कान्ह मतलब कन्हैया और जिमी मतलब जैसे। जैसे कन्हैया का किस पर अधिकार था? कंस पे अधिकार था, क्योंकि वो अपने मामा कंस मामा को मारा था। तो कान्ह जिमी कंस पे, जैसे कि कान्हा का किस पर अधिकार है? कंस पर अधिकार है। अब आगे देखिए, इसी प्रकार से कवि अंत में कहते हैं यो मलेच्छ वंश पे। मलेच्छ वंश होता है, मलेच्छ का अर्थ क्या हुआ? विदेशी, जो बाहर से आए थे, जैसे अंग्रेज थे या बोल सकते हो जो भी। तो यो मलेच्छ वंश पर, उसी प्रकार से मलेच्छों के वंश पे यानी कि बाहरी वंश पे, विदेशियों के वंश पे, अंग्रेजों के वंश पे शेर शिवराज है, मतलब शेर के समान शिवाजी का क्या है? अधिकार है। तो वही यो मलेच्छ वंश पे, उसी प्रकार से मलेच्छों के वंश पे शेर शिवराज है। क्या है? शेर शिवराज है, मतलब शेर के समान महाराज शिवाजी का क्या है? अधिकार है। तो भूषण ने ये दिखाया, एक बार इसका रिविजन देख लीजिए। बोलता इंद्र जिमी जम्भ पे, जिमी मतलब जैसे, जम मतलब यम। तो इंद्र जिमी जम्भ पे, जैसे इंद्र का किस पर अधिकार है? यम पर अधिकार है। और बारह जो अम्भ पे, बारह मतलब बारवाग्नि, समुद्र की अग्नि का किस पर अधिकार है? अम्भ यानी कि पानी पर अधिकार है ना। और रावण सदम्भ पे, यानी कि दम्भ से भरा हुआ रावण पे, घमंड से भरा हुआ रावण पे रघुकुल राज है। क्या है? रघुकुल राज है, यानी कि रावण सदम्भ पे, घमंड से भरा हुआ रावण पे रघुकुल राज है, मतलब भगवान श्री राम का क्या है? राज है। देखिए, पौन बाड़ी बाहु पे, पौन बाड़ी बाह पे, यानी कि हवा का किस पर अधिकार है? बादलों पर अधिकार है। शंभु रतिनाथ पे, शंभु मतलब भगवान शंकर, भगवान शंकर का किस पर अधिकार है? रतिनाथ यानी कि कामदेव पर अधिकार है। ज्यो सहस्त्र बाहु पे, उसी प्रकार से हजारों भुजाओं वाले राजा पर राम द्विजराज है। किसका अधिकार है? परशुराम का अधिकार है। यहाँ पर परशुराम को राम द्विजराज कहा गया है। दावा द्रुमदंड पे, जैसे दावाग्नि का, जैसे जंगल की आग का द्रुमदंड यानी कि वृक्ष के टहनियों पर अधिकार है। जैसे जंगल की आग का वृक्ष के डालियों पर, वृक्ष के टहनियों पर अधिकार है, क्योंकि दावाग्नि जो आता है तो जंगल के टहनी को जला के नष्ट कर देता है। तो दावा द्रुमदंड पे, यानी कि जैसे दावाग्नि का द्रुमदंड अर्थात जंगल की टहनियों पर अधिकार है, वृक्ष के डालियों पर अधिकार है। और चीता मृग झुंड पे, जैसे चीता का किस पे अधिकार है? मृगों के झुंड पे अधिकार है। चीता का हिरणों के झुंड पे अधिकार है। भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज है, जैसे हाथियों के समूह पे क्या है? मृगराज। मृगराज यानी कि पशुओं के राजा शेर का अधिकार है, पशुओं के राजा सिंह का अधिकार है। देखिए, तेज तम अंश पे, तेज मतलब प्रकाश, तम मतलब अंधकार, जैसे प्रकाश का किस पर अधिकार है? अंधकार पर अधिकार है। और कान्ह जिमी कंस पे, कान्ह मतलब कन्हैया और जिमी मतलब जैसे, और कंस आप जानते हैं, कान्ह जिमी कंस पे, जैसे कन्हैया का किस पर अधिकार है?
कंस पर अधिकार है, और जो मलेच्छ वंश पे उसी प्रकार से मलेच्छों के वंश पे शेर शिवराज है, मतलब शिवाजी के समान, शेर के समान शिवाजी का क्या है, अधिकार है। तो बुआरे ये पहला पद मैं पूरा पढ़ा दिया और मुझे उम्मीद है कि ये पद आपको काफी बेहतर से समझ में आया होगा। मैं कलाम आर्ट्स क्लासेस का टीचर रोहित कुमार पटेल आपको इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। अगर आपको इस तरीका से अगर मेरी पढ़ाने की शैली अगर आपको अच्छी लगती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपको बता दूं कि पुपरी में मैं अपना इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, जियो ऑफिस वाली गली में, कलाम आर्ट्स क्लासेस। और मैं आपको बताऊं कि मैं पुपरी का वो टीचर हूँ जो विद्यार्थी की सफलताओं से नहीं बल्कि मुझे अपनी सफलताओं से जाना जाता है। वैसे तो विद्यार्थी काफी बेहतर तो करते ही हैं, सबसे अच्छे। मैं आपको बता दूं कि मैं एमए सेकेंड सेमेस्टर में यूजीसी नेट क्वालिफाई किया था और एमए लास्ट सेमेस्टर में मैंने जीआरएफ क्वालिफाई किया, ऑल इंडिया रैंक 3rd, यानी कि जीआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप में क्वालिफाई किया हूं और नेट भी क्वालिफाई किया हूं। तो दोस्तों ये है, और मैंने हिंदी लिटरेचर से ही किया, तो आपको उम्मीद है कि मैं आपको काफी बेहतर पढ़ा सकता हूँ। तो आप एक काम कीजिए, मैं आर्ट्स भी पढ़ाता हूँ, आप इस मतलब वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और बच्चों को भ्रमित होने से, बच्चे अक्सर तौर पे क्या करते हैं, मतलब किसी मतलब टीचर के संपर्क में चले जाते हैं जहां उनको गुमराह किया जाता है, तो बच्चों को उनसे बचाइए। क्योंकि जब आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा तो आपको खुद ब खुद एक बेहतर टीचर को जज करने की क्षमता है। तो आप कहिए मैंने आपको बताया ना, बौद्ध धर्म में एक कहावत है, आत्म दीपो भव, यानी कि अपना दीपक खुद बनिए। जब आप अपना दीपक खुद बनिएगा, अपना प्रकाश खुद फैलाइएगा, फिर आपको टीचर का काम होता है केवल बच्चों को मार्गदर्शन करना, बल्कि मेहनत तो आपको करना है। मैं तो आपको रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन दौड़िएगा कौन, आप खुद दौड़िएगा। तो जी धन्यवाद, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ।